प्यारे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, आत्मा सतयुग में भी वही था, त्रेता युग में भी वही था, द्वापर में भी वही था और कलयुग में भी वही है। आत्मा कभी नहीं बदलता। जिस प्रकार वायु शुद्ध रह के सबको पवित्र करती है, उसी प्रकार आत्मा हर समय हर परिस्थिति में रहता है। सिर्फ आत्मा कर्मों के बंधन में बनता है और आत्मा अपने कर्म का सुख दुख भोगता है। हम सब आत्मा होने के एक नाते ये सब कर्म बंधन को हम मानते हैं, इसके लिए हम बनते हैं मन के द्वारा। इस जीवन में प्राप्त किया रहता है। जब व्यक्ति इस जीवन में अपने आत्मा का बोध कर लेता है, अपने स्वयं का स्वरूप को सिद्ध कर लेता है, तो वो सहज हो जाता है। व्यक्ति का स्वरूप सिद्धि ही संसार में सबसे इम्पोर्टेंट है। जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो उसे कोई भी प्राणी से भय नहीं रहता, कोई भी प्राणी से उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। जब तक मनुष्य आत्मा का बोध नहीं कर लेता, जब तक मनुष्य स्वयं का स्वरूप को सिद्ध नहीं कर लेता, तब तक समय का चक्र को पार नहीं कर सकता, ईश्वर की नियति को पार नहीं कर सकता। ईश्वर की नियति सबके लिए सम्मान है, या तो पापी हो या पुण्य आत्मा, या तो धार्मिक हो या अधार्मिक, सबके लिए सम्मान है। सिर्फ हम जो कर्म करते हैं उसका ही फल हम भोगते हैं, और उस भोगता हो स्वयं को हमारा परमात्मा भोगताता भी है, कर्म का फल चखाता भी है, और जीव चखता भी है, और सुख दुख का भागी बनता भी है। अगर ये सबसे परे होना है ना प्यारे, तो ईश्वर की शरणागति कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर की शरणागति ही सर्व सिद्धि है। संपूर्ण संसार में सत्य कुछ है तो वो ईश्वर है। समय का चक्र बह रहा है, अभी समय ऐसा काल है जो सब कुछ लेके चला जाता है। यहाँ आपका मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन दौलत, परिवार, जमीन जायदाद सब लेके चला जाता है, क्योंकि समय का चक्र कभी रुकता नहीं प्यारे। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। सतयुग में भी चल रहा था, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी, और अंत भी, क्योंकि अंत आने वाला है। अभी समय आ गया है, सब कुछ खत्म होने वाला है, संसार में कुछ नहीं रहने वाला है। यही संपूर्ण सत्य है। मनुष्य के पास कुछ ही समय बाकी है ये सब खत्म होने के लिए। कल्याण वस्तु शांतन भवतु प्यारे। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।